स्पाइडरमैन नो वे होम जिसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, थोड़े रूमर्स, थोड़ी बहुत न्यूज़ और लंबे इंतजार के बाद। पिछले ट्रेलर में हमें कई विलेंस के रेफरेंसेस और डॉक ऑक का क्लियर लुक देखने को मिला था, लेकिन इस ट्रेलर में डॉक ऑक के साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड का क्लियर लुक देखने को मिला। स्पाइडरमैन अपने नए सूट में एक्शन करता दिखाई दिया और एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire का स्पाइडरमैन इस ट्रेलर में कहीं नहीं दिखा, जैसा कि कई रूमर्स सामने आए थे कि अगले ट्रेलर में इनका स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी डिटेल्स और रेफरेंसेस सामने आए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। और आज मैं करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। इसलिए पहले से वार्न करता हूं कि इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ट्रेलर के स्टार्ट में पीटर पार्कर एमजे से उस स्पाइडर बाइट का जिक्र करता है जिसके बारे में सबको पता है कि पीटर पार्कर को उसी स्पाइडर बाइट से पावर्स मिली, पर वो सीन एमसीयू में अब तक दिखाया नहीं गया। आगे पीटर कहता है कि उसके बाद वो सिर्फ एक हफ्ता आम आदमी की तरह जी पाया, वो भी तब जब ये बात एमजे को पता चली। अब ये वैसे ही चने की झाड़ पे चढ़ाने वाली झूठी लाइन है जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए कहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब एमजे को पता चला कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं पीटर पार्कर ही है, उसके बाद ही पीटर को पता चला कि एलिमेंटल्स के पीछे मिस्टीरियो है। और मिस्टीरियो के मरने के बाद पीटर की जिंदगी में क्या भूचाल आया वो तो बताने की जरूरत है नहीं। अब पीटर यहाँ आइडेंटिटी सामने आने की वजह से हर जगह स्पाइडरमैन की तरह पहचाने जाने को नॉर्मल बात बोल रहा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये होना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समझाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों दूसरे यूनिवर्स के कई खतरनाक लोग इस यूनिवर्स में आ रहे हैं। इसका रीजन डॉक्टर स्ट्रेंज वही बता रहे हैं जैसा हमें लगा था कि जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो स्पेल कास्ट कर रहे थे, तभी उस स्पेल में छेड़खानी से ये विजिटर्स वहां आने लगे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। लेकिन उसके आगे की एक फुटेज में हम एमजे और नेड को पीटर के साथ डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से बात करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अभी भी सबके सामने है, या दूसरी कि स्पेल कास्ट के समय पीटर कुछ लोगों का नाम ले रहा था जिनको पहले से पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और पीटर चाहता था कि उन्हें आगे भी पता रहे। तो शायद इसी वजह से एमजे और नेड को अभी भी स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी पता हो। फिर आगे के सीन में हमें वो विजिटर्स दिखाई देते हैं जिनके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे थे, जिसमें हमें अपने पंपकिन ग्रेनेड के साथ अपने ग्लाइडर पे उड़ता हुआ ग्रीन गॉब्लिन दिखाई देता है, स्पाइडरमैन पे गिरती हुई इलेक्ट्रो की बिजली और कार्स को तोड़कर हेलो पीटर बोलता हुआ डॉक ऑक। अब यहाँ वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है जो टीजर ट्रेलर में क्रिएट हुआ था, यही कि डॉक्टर ऑक्टेवियस टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को हेलो क्यों बोल रहे हैं जबकि वो टोबी मैguire के पीटर पार्कर को पहचानते हैं। तो इसका जवाब ये है कि स्पाइडरमैन 2 के फाइनल फाइट में डॉक्टर ऑक्टेवियस को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कोई और नहीं पीटर पार्कर है। इसलिए जब वो स्पाइडरमैन से मिला होगा तो उसने उसे स्पाइडरमैन ना कह के पीटर बुलाया होगा, पुराना वाला पीटर पार्कर समझकर। क्योंकि हम आगे के सीन में देख सकते हैं कि जब स्पाइडरमैन का मास्क हटता है तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि यू आर नॉट पीटर पार्कर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को बताते हैं कि ऐसे और भी हैं और उन्हें खोजने के लिए बोलते हैं। अब इसका मतलब सबसे पहले स्पाइडरमैन का सामना डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से ही हुआ। फिर शायद वहीं ग्रीन गॉब्लिन भी आया होगा, लेकिन वो बच के निकल गया होगा, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल गया होगा कि और भी विजिटर्स आए हैं जिन्हें खोजने के लिए वो पीटर पार्कर को कह रहे हैं। इसी बीच हमें स्पाइडरमैन ब्लैक और गोल्डन सूट में कुछ मिस्टिकल पावर यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शायद इस सूट के हेल्प से स्पाइडरमैन कुछ मैजिक स्पेल यूज कर सकता हो। फिर डॉक ऑक पीटर पार्कर को वार्न करता है कि उसका सामना भूतों से होने वाला है। पीटर जब इसका मतलब पूछता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि ये सब स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए हैं। अब इनमें से कई विलेंस को तो हमने मरते हुए देखा है, जैसे कि स्पाइडरमैन में अपने ग्लाइडर से ग्रीन गॉब्लिन को मरते हुए, स्पाइडरमैन 2 में सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्टर को पानी में डुबोते हुए डॉक ऑक को मरते हुए, और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो को मरते हुए। पर स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड की मौत नहीं हुई थी। इसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज माफी मांगते हुए एक मिस्टीरियस बॉक्स यूज करने जाते हैं, जिनसे स्पाइडरमैन माफी मांगते हुए वो बॉक्स छीन लेता है। ये बॉक्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सील ऑफ द विशांति। सील ऑफ द विशांति बिलोंग करता है सैंक्टम सेंक्टोरम को, जिसका आई ऑफ एगोमेटर से भी कनेक्शन था। तो अब टाइम स्टोन नष्ट होने के बाद सील ऑफ द विशांति में टाइम स्टोन की आखिरी बची हुई एनर्जी हो सकती है, जिसका यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज वापस वो सब अंडू करना चाहते हो जिससे मल्टीवर्स शुरू हुआ हो। शायद तभी स्पाइडरमैन ने उनसे वो बॉक्स छीन लिया हो, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी छिप गई होगी तो स्पेल अंडू करने के बाद उसकी आइडेंटिटी वापस रिवील हो जाएगी। इसलिए स्पाइडरमैन वो लेके भागता हुआ नजर आता है मिरर डायमेंशन में भी, जहां टीजर ट्रेलर में स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखे थे।
तो सैंक्टम सेंटोरम के अंदर, बाहर, मिरर डायमेंशन और ट्रेन पर ये एक्शन सीन मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट का होगा, जहां या तो स्पाइडरमैन सील ऑफ द विशांति लेके भाग जाता होगा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता होगा कि वो अपने स्पेल को अंडू ना करे, क्योंकि आगे हमें सारे विलेन स्पाइडरमैन से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर थे इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी का फाइनल बैटल होगा, क्योंकि सारे विलेन का एक साथ फाइनल बैटल में ही दिखना ठीक होगा। इसके बाद हमें एमजे बिल्डिंग से गिरती हुई दिखती है, जिसके पीछे स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए कूदता है। अब ये सीन काफी सिमिलर था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से, जहां ग्वेन स्टेसी गिर जाती है पर स्पाइडरमैन उसे बचा नहीं पाता। तो अगर एंड्रयू गारफील्ड का दिखना तय है तो यही सबसे एक्साइटिंग सीन होगा, जहां एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की एंट्री होनी चाहिए, ताकि यहां वो काम कर पाए जो वो अपने यूनिवर्स में नहीं कर पाए थे। इसके बाद गॉब्लिन का एक और लुक देखने को मिलता है, जो इस ट्रेलर के स्टार्ट में दिखने वाले ग्रीन गॉब्लिन से काफी अलग दिख रहा था। तो हो सकता है कि ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखने वाला गॉब्लिन हो, जिसका रोल प्ले किया था डेन डिहान ने। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। अब डॉक ऑक, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन, पुराना ग्रीन गॉब्लिन, नया ग्रीन गॉब्लिन सब तो आ चुके हैं, तो किसको रोकने की डॉक्टर स्ट्रेंज कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वो रोक नहीं पा रहे हैं? तो शायद अब आ रहे हैं टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन, क्योंकि इतने सारे विलेन से केवल स्पाइडरमैन ही लड़ता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं और ही बिजी है, तो स्पाइडरमैन का इन सबको हरा पाना काफी मुश्किल है, तो उसे बैकअप की जरूरत है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल बैटल के बीच में कहीं भी टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का अपीयरेंस हो सकता है, क्योंकि हम ठहरे ढीठ फैन। एंड्रयू गारफील्ड जितना भी कहे कि वो इस मूवी में नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। इसके साथ ही हमें और भी कई रेफरेंसेस देखने को मिले, जैसे कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट देने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में कैप्टन अमेरिका की सील को देख सकते हैं। फिर हमें जे जोना जेमसन का लुक भी देखने को मिला, जिसका रोल प्ले किया है जेके सिमंस ने। जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो अलग सूट और अलग कलर के लाइटिंग के साथ दिखा। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो का कलर ब्लू था और साथ ही उसकी लाइटिंग भी ब्लू थी, पर यहाँ जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो पूरी तरह से अलग गेटअप और येलो कलर की लाइटिंग के साथ दिखाई दे रहा है। सैंडमैन का फेस भी हम पीछे देख सकते हैं, जिसका रोल स्पाइडरमैन 3 में प्ले किया था थॉमस एडन चर्च ने। बगल में लिजर्ड भी दिखा, जिसका रोल द अमेजिंग स्पाइडरमैन में प्ले किया था रईस इफांस ने। तो इस ट्रेलर में डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड और अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के गॉब्लिन को भी काउंट करें तो 6 विलेंस का लुक देखने को मिल गया है, जिसमें जो विलेंस जिंदा है उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो मर चुके हैं वो वापस कैसे आए, ये सोचने वाली बात है। वो भी तब जब डॉक्टर स्ट्रेंज बोल चुके हो कि ये सब स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। तो इसका मतलब वो इस यूनिवर्स में अपने मरने से पहले नहीं बल्कि मरने के बाद आए हैं। तो भले ही इस स्पाइडरमैन मूवी में एक स्पाइडरमैन दिखे या 3, लेकिन ये सच है कि ये अलग लेवल की स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, क्योंकि किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में इतने विलेंस आज तक नजर नहीं आए और इनमें से कुछ तो मरने के बाद नजर आए हैं। साथ ही स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच मतभेदों से उनके बीच भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो जल्द से जल्द अपने कोविड की वैक्सीन के डोजेस लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 2021 को ये मूवी थिएटर में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।